हेलो दोस्तों जब ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद इस सीरीज़ की कहानी को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया और हम सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर इतने सारे जो कैरेक्टर्स थे इनका आगे चल के क्या हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ के बाद इन कैरेक्टर्स का क्या हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एंड में देखा था कि ऑप्टिमस प्राइम खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन दोस्तों अगर हम कॉमिक्स और दूसरी मूवीज़ की बात करें तो ऑप्टिमस प्राइम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कई बार मर के वापस जिंदा हुआ है। तो इस सीरीज़ के बाद एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम था रोबोट इन डिस्गाइज, जिसे कि ये माना जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। उस सीरीज़ में हमने देखा था कि ऑप्टिमस प्राइम दोबारा वापस जिंदा हो जाता है और वो बम्बलबी की मदद करता है ईविल से फाइट करने के लिए। और दोस्तों इस सीरीज़ के एंड में हमने ये भी देखा था कि मेगाट्रॉन बुराई का रास्ता छोड़ देता है और अब वो साइबरट्रॉन पे चला जाता है रहने के लिए। तो इसके बाद मेगाट्रॉन का क्या हुआ? तो दोस्तों इसके बाद जो सीरीज़ आई थी रोबोट इन डिस्गाइज, उसमें हमें मेगाट्रॉन तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट आप देख रहे हो ये असल में मेगाट्रॉन का है। दरअसल रोबोट इन डिस्गाइज के मेकर्स ने प्लान किया था कि वो मेगाट्रॉन को भी दोबारा से इस शो में दिखाएंगे और ये उसका कॉन्सेप्ट आर्ट था, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। यानी कि स्टोरी के हिसाब से मेगाट्रॉन आज भी साइबरट्रॉन पे ही कहीं रह रहा है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बम्बलबी की। तो बम्बलबी अब ऑटोबॉट्स का लीडर बन चुका है और वो ऑटोबॉट्स को लीड कर रहा है। और रोबोट इन डिस्गाइज की पूरी सीरीज में जो पूरी स्टोरी है वो असल में बम्बलबी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि आरसी और अल्ट्रा मैग्नस जो कि हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद की कोई भी सीरीज में, यहाँ तक कि रोबोट इन डिस्गाइज में भी इनका जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। ये लोग एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन रोबोट इन डिस्गाइज सीरीज में इन कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। और ये कैरेक्टर्स हैं आरसी, अल्ट्रा मैग्नस, व्हील जैक, शॉक वेव, स्मोक स्क्रीन, नॉकआउट और अरेक्नेट। इन सभी कैरेक्टर्स को हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में तो देखा था, लेकिन इसके बाद की किसी भी सीरीज में इनका जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो सीरीज थी रोबोट इन डिस्गाइज, इसमें हमको बल्कहेड देखने को मिलता है। इस सीरीज में एक सीन है जहाँ पे बल्कहेड अर्थ पे चल रही लड़ाई में बम्बलबी की मदद करने के लिए आता है। यानी कि ये दोस्तों ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह रहते हैं जैसे कि आरसी और व्हील जैक। लेकिन इस सीरीज में यानी कि रोबोट इन डिस्गाइज में हमें केवल बल्कहेड ही देखने को मिला था। और दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टारस्क्रीम की। तो जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एंड में देखा था कि प्रेडाकॉन्स स्टारस्क्रीम को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। तो इसके बाद स्टारस्क्रीम का क्या हुआ? तो रोबोट इन डिस्गाइज में ये बताया गया था कि स्टारस्क्रीम जैसे तैसे करके उन प्रेडाकॉन्स के चंगुल से बच के भागने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद उसको डार्क स्टार सेबर मिलता है, जिसकी मदद से वो मरे हुए इंसेक्टिकॉन्स को भी जिंदा कर लेता है और वो फिर अपना बदला लेने के लिए बम्बलबी से फाइट करने के लिए आता है। लेकिन जल्द ही ऑटोबॉट्स उसको हरा देते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से हमने साउंड वेव को भी देखा था जो कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एंड में शैडो जोन में कैप्चर हो गया था। तो इस सीरीज में वो दोबारा आता है अपना बदला लेने के लिए, जहां पर वो दोबारा से सारे के सारे डिसेप्टिकॉन्स को इकट्ठा करने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो ये कर पाता ऑटोबॉट्स उसको भी हरा देते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों रैचिट की। तो इस सीरीज में यानी कि रोबोट इन डिस्गाइज में हमें रैचिट के बारे में भी बता दिया जाता है। जैसा कि हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में देखा था कि रैचिट अर्थ पे रहने का डिसीजन लेता है, तो जब बम्बलबी वापस अर्थ पे जाता है तो वहाँ पे उसे रैचिट मिल जाता है और रैचिट ऑटोबॉट्स का डॉक्टर बन जाता है फिर से। लेकिन अगर हम बात करें प्रेडा किंग की, तो दोस्तों प्रेडा किंग को हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के लास्ट में देखा था, लेकिन उसके बाद प्रेडा किंग हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि रोबोट इन डिस्गाइज की सीरीज में भी हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन रोबोट इन डिस्गाइज की एक कॉमिक आई थी, उसमें यह बताया जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम एक गुफा के अंदर प्रेडा किंग को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो प्रेडा किंग से फाइट नहीं करते बल्कि उसको जाने देते हैं और उसके बाद प्रेडा किंग वहां से उड़ के चला जाता है। अब प्रेडा किंग उस गुफा में कैसे पहुंचा, आखिर वो क्या कर रहा था, ये हमें पूरी सीरीज में कहीं भी नहीं बताया गया है, ना तो रोबोट इन डिस्गाइज सीरीज में और ना ही किसी कॉमिक में। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी कैरेक्टर को मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।